ये होता है आई रूट प्लस आई टू रूट का स्क्वायर, ये होता है आई वन माइनस आई वन का रूट माइनस आई टू का रूट, दोनों का स्क्वायर। यहाँ रखा, आई रखा, तो रूट आई प्लस रूट आई, दोनों का स्क्वायर। यहाँ रूट आई माइनस रूट आई का स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया टू रूट आई, टू रूट आई हो गया, तो यहाँ टू रूट आई हो गया ना, टू रूट आई का स्क्वायर, यहाँ जीरो का स्क्वायर जीरो। यहाँ से क्या आ गया, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये आ गया 4i अपॉन जीरो, अर्थात ये वाला लिखो, इसके बाद करते हैं। अर्थात अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता अध्यारोपित तरंगों की तीव्रता की, अध्यारोपित तरंगों की तीव्रता की 4 गुना प्राप्त होती है तथा न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता शून्य प्राप्त होती है, शून्य प्राप्त होती। अधिकतम तीव्रता 4 गुना, न्यूनतम तीव्रता शून्य प्राप्त होती है। यह आपका इंटरफेरेंस का डेरिवेशन था, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। नोट करो इसको। इसमें लिखूं, नेक्स्ट है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। व्यतिकरण के लिए शर्तें।
इधर लिख देता हूँ मैं। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, इसमें लिखो पहला है प्रकाश स्रोत की प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली तरंगों की प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली तरंगों की आवर्ती या तरंग दैर्घ्य समान होने चाहिए। क्या रिलेशन होता है आवर्ती और तरंग दैर्घ्य में? ये होता है फ्रीक्वेंसी c/λ। या तो आवर्ती समान होगी तो तरंग दैर्घ्य भी समान होगा। लाइट सी चेंज होता नहीं है, फिक्स होता है। प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली तरंगों की आवर्ती या तरंग दैर्घ्य समान होने चाहिए। अर्थात प्रकाश स्रोत एकवर्णीय या इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, एकवर्णीय होने चाहिए। प्रकाश स्रोत एकवर्णीय होने चाहिए। प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली तरंगों की आवर्ती या तरंग दैर्घ्य समान होनी चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोत एकवर्णीय या मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। ये हो गया। दूसरा लिखो इसमें, ये पहला हो गया। दूसरा, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्स, कला संबद्ध कोहेरेंट सोर्स, यानी कलांतर समय के सापेक्ष नियत होना चाहिए। प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। अर्थात उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के सापेक्ष नियत होना चाहिए। लो जी, लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक हो गया, कोहेरेंट सोर्स हो गया। तीसरा है आयाम लगभग समान होना चाहिए। अध्यारोपित तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए। जिससे व्यतिकरण स्पष्ट दिखाई दे। आवर्ती समान, आयाम लगभग समान, ये याद रखना है। आयाम लगभग समान, आवर्ती समान, आवर्ती व तरंग दैर्घ्य समान। पूछा गया क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में।
चौथा है दोनों तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई दोनों तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई एक ही माध्यम में गति करती हुई एक ही माध्यम में अध्यारोपित होनी चाहिए। एक ही माध्यम में अध्यारोपित होनी चाहिए। एक ही माध्यम में गति करती हुई अध्यारोपित होनी चाहिए। एक दिशा और एक माध्यम। पांचवा लिखो इसमें। पांचवा है यदि तरंगे ध्रुवित है तो ध्रुवित अवस्था समान होनी चाहिए। जो किरणें पोलराइज है तो उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ध्रुवित अवस्था सेम होनी चाहिए। ये पांचवा है यदि तरंगे ध्रुवित हैं तो इनकी ध्रुवण अवस्था समान होनी चाहिए। ध्रुवित हैं तो ध्रुवण अवस्था समान होनी चाहिए। लास्ट पथांतर का है। पथांतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिखो इसको। ध्रुवण अवस्था समान होनी चाहिए। लास्ट है दोनों तरंगों के मध्य पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए। मध्य पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों तरंगों के मध्य पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वेव फ्रंट, तरंगाग्र। तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तरंगाग्र, वेव फ्रंट। जैसे ये कोई पृष्ठ है, यहाँ पर कोई सोर्स है, यहाँ पर सोर्स है, तो इस पृष्ठ के ऊपर वे बिंदु, इस पृष्ठ के ऊपर वे बिंदु जहाँ पर इस सोर्स से उत्पन्न विक्षोभ एक साथ पहुँचे, इस पृष्ठ पर
वे बिंदु जहाँ पर इस पृष्ठ पर वे बिंदु जहाँ पर स्रोत यानी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न विक्षोभ समान समय पर पहुँचे, समान समय व समान कला में पहुँचे। यानी जो आपका जैसे ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, लाइट आ रही है, तो वेब जैसे एक लाइट यहाँ पर इस पृष्ठ पर ये बिंदु है, तो इन बिंदुओं पर जो लाइट का विक्षोभ है, लाइट आ रही है, तरंग आ रही है, ये तरंग आ रही है, तो ये तरंग समान समय पर पहुंचे। यानी इस बिंदु पर ये तरंग आ रही है, इस बिंदु पर ये तरंग आ रही है, तो सभी बिंदुओं पर जो तरंग आ रही है, सभी बिंदुओं पर जो तरंग आ रही है वो उनका समय फिक्स होना चाहिए। एक तो समय फिक्स और कला फिक्स, समय फिक्स और कला फिक्स। तो जिन बिंदुओं पर आ रही है उन बिंदुओं का बिंदुपत तरंगाग्र कहलाता है। तो लिखो इसमें किसी पृष्ठ पर स्थित वे बिंदु, किसी पृष्ठ पर स्थित वे बिंदु जहां प्रकाश स्रोत से उत्पन्न विक्षोभ, किसी पृष्ठ पर स्थित वे बिंदु जहां पर प्रकाश स्रोत से उत्पन्न विक्षोभ समान समय व समान कला में पहुंचता है, समान समय व समान कला में पहुंचता है। किसी पृष्ठ पर स्थित वे बिंदु जहां प्रकाश स्रोत से उत्पन्न विक्षोभ समान समय व समान कला में पहुंचता है, उन बिंदुओं का बिंदुपत लोकस, उन बिंदुओं का बिंदुपत तरंगाग्र कहलाता है। उन बिंदुओं का बिंदुपत तरंगाग्र कहलाता है। उन बिंदुओं का बिंदुपत तरंगाग्र कहलाता है। लिखो, तरंगाग्र की आकृति प्रकाश स्रोत की आकृति पर निर्भर करती है। तरंगाग्र की आकृति प्रकाश स्रोत की आकृति पर निर्भर करती है। तरंगाग्र की आकृति प्रकाश स्रोत की आकृति पर निर्भर करती है। तरंगाग्र कैसा है, उसकी आकृति क्या है, ये प्रकाश स्रोत की आकृति पर निर्भर करता है। तरंगाग्र की आकृति प्रकाश स्रोत की आकृति पर निर्भर करती है। अब देखो, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और तीसरा है बेलनाकार तरंगाग्र। तो इसमें लिखो पहला गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। इसमें लिखूं, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो
तो उससे उत्पन्न तरंगागर को गोलीय तरंगागर कहते हैं, गोलीय तरंगागर कहते हैं। जैसे ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, ये हो गया गोलीय तरंगागर, ये बिल्कुल गोला है, ये केंद्र में है इसके, गोलीय तरंगागर हो गया। दूसरा है बेलनाकार तरंगागर, बेलनाकार तरंगागर, इसमें लिखो यदि प्रकाश स्रोत बेलनाकार हो, प्रकाश स्रोत बेलनाकार हो, बेलनाकार प्रकाश स्रोत देखा है, बिंदुवत तो देखा है सबने। बेलनाकार प्रकाश स्रोत जैसे आपकी स्लिट है, स्लिट कैसे बनाते हैं, ये स्लिट हो गई, तो इस स्लिट, ये स्लिट क्या है, स्लिट, और इधर कोई प्रकाश स्रोत है, तो स्लिट के अंदर से लाइट जाएगी और लाइट यहाँ आएगी, तो ये लाइट इस स्लिट से आ रही है, तो स्लिट क्या हो गया, एक बेलनाकार प्रकाश स्रोत। लिखो यदि प्रकाश स्रोत बेलनाकार हो अर्थात स्लिट के समान, अर्थात स्लिट के समान, या अर्थात स्लिट कर लो, यदि प्रकाश स्रोत बेलनाकार हो अर्थात स्लिट के समान हो, तब उत्सर्जित तरंगागर बेलनाकार तरंगागर कहलाता है। तब उत्सर्जित तरंगागर बेलनाकार तरंगागर कहलाता है। दो हो गए। तीसरा है समतल तरंगागर। इसमें देखो समतल तरंगागर, समतल प्रकाश स्रोत कोई होता नहीं है, ये मान लो बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, ये वाला, ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, इससे ये गोलीय तरंगागर, ये और गोलीय तरंगागर। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे, या जैसे जैसे इन तरंगागरों की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इन तरंगागरों की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, तो ये देखो लास्ट में जाके इन तरंगागरों की वक्रता घटेगी, त्रिज्या बढ़ रही है, तो लास्ट में जाते जाते बिल्कुल सीधे बनने लग जाएंगे, अनंत पर जाकर बिल्कुल सीधे बन जाएंगे। तो जो तरंगागर हैं, इन्हीं तरंगागरों को क्या कहेंगे, इन्हीं तरंगागरों को समतल तरंगागर। तो इसमें लिखो इन्हीं तरंगागरों को समतल तरंगागर कहते हैं। इसमें लिखो समतल तरंगागर। तीसरा है समतल तरंगागर। इसमें लिखो समतल तरंगागर गोलीय तथा बेलनीय प्रकाश स्रोतों से प्राप्त होते हैं, बेलनीय तथा गोलीय तरंगागरों से प्राप्त होते हैं। तो जो समतल तरंगागर है, समतल तरंगागर गोलीय तथा बेलनीय, गोली की जगह को आप बिंदुवत भी कर सकते हो, बिंदुवत, गोलीय तथा बेलनीय प्रकाश स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसमें लिख लूँ गोलीय तरंगागर, गोलीय तरंगागर तथा बेलनाकार तरंगागर, गोलीय तरंगागर तथा बेलनाकार तरंगागर की त्रिज्या बढ़ने पर,
कि त्रिज्या पहले ये थी, ये त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ने पर, त्रिज्या बढ़ने पर तरंगागर की वक्रता घटती है। वक्रता क्या होती है? जो गोलाई, देखो गोलाई यहाँ पर ये है, आगे चली ये, तो ये त्रिज्या बढ़ रही है तो जो गोलाई है वो कम हो रही है। त्रिज्या बढ़ने पर वक्रता घटती है तथा त्रिज्या अनंत होने पर वक्रता शून्य प्राप्त होती है। वक्रता शून्य प्राप्त होती है। त्रिज्या अनंत होने पर वक्रता शून्य प्राप्त होती है, अर्थात अनंत पर समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। ये तरंगाग्र हो गया। 3 प्रकार का होता है, गोलीय, बेलनीय और समतल। इसके बाद आता है आपका कलासम्बद्ध स्रोत। कलासम्बद्ध स्रोत कलासम्बद्ध स्रोत कोहेरेंट लाइट सोर्स, लाइट कलासम्बद्ध प्रकाश स्रोत कर दो या कलासम्बद्ध स्रोत कर दो। ये नाम पहले भी आ गया। अपना जो इंटरफेरेंस था, व्यतिकरण था, उसकी कंडीशन थी जो कि प्रकाश स्रोत कलासम्बद्ध स्रोत होना चाहिए। कलासम्बद्ध स्रोत इसमें क्या क्या था? जैसे व्यतिकरण की शर्तें थी, 3 व्यतिकरण की 6 शर्तें थी। उनमें आवर्ती कैसी होती है, तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, आवर्ती का था, तरंग दैर्घ्य का था, आयाम का था और कलांतर। ये 4 चीज़ें थी। उनमें ये 4 चीज़ें थी, क्या क्या थी बताओ देखें। आवर्ती थी आपकी समान। आवर्ती समान है तो तरंग दैर्घ्य भी समान। देखो, यह आपकी आवर्ती है, यह आपका तरंग दैर्घ्य है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, मुझे आवर्ती समान है तो तरंग दैर्घ्य भी समान। आयाम लगभग समान। कलांतर समय के सापेक्ष नियत। कलांतर समय के सापेक्ष नियत। तो ऐसा सोर्स, ऐसा लाइट सोर्स जो इन सभी कंडीशन को फॉलो करता हो, ऐसा लाइट सोर्स जो इन सभी कंडीशन को फॉलो करता हो, कलासम्बद्ध स्रोत कहलाता है। अर्थात वह प्रकाश स्रोत जिसमें आवर्ती समान हो,
तरंग दैर्घ्य समान हो, कालांतर समय के आयाम लगभग समान हो तथा कालांतर समय के सापेक्ष नियत रहे, तो ऐसे सोर्स को कोहेरेंट लाइट सोर्स कहते हैं। ये कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। इसको देखना एक बार।